नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और खुद को कांग्रेस के समर्थक कहने वाले पप्पू यादव एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन एनडीए अपना सीएम चेहरा को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस में है। अब ये सवाल वो आखिर क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो इसके पीछे की कहानी, विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि कोई अभिनेता बिहार का बागडोर नहीं संभालेगा। अब इसको लेकर भी कई तरह की सियासत चली, राजनीतिक गलियारे भी गर्म हुई। अब इस बीच पप्पू यादव ने भी ये कह दिया है कि अब एनडीए का जो सीएम चेहरा है, इसको लेकर अभी भी असमंजस में पड़े हुए हैं। जब मीडिया द्वारा सवाल किया गया कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव का चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं बनाया गया, तो उस पर उन्होंने कहा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हमने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया है, चुनाव हो जाने दीजिए, फिर देखिए हम कैसे अपने मुख्यमंत्री चुन लेते हैं। लेकिन यही सवाल अगर चिराग पासवान के लिए पूछा जाए तो क्या चिराग पासवान की पार्टी को खत्म करने की तैयारी में लगी हुई है बीजेपी? क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के बाद से एक बार भी नजर नहीं आ रहे हैं। पप्पू यादव ने साफ तौर पे सवाल खड़ा किया है और यह भी कहा है कि जो चिराग पासवान है, जो सबसे पहले कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अब उनका ये मिशन ही खत्म हो गया है जो विजन लेकर चले थे, क्योंकि अब वो बिहार में कम नजर आते हैं और दिल्ली में सबसे ज्यादा बैठे हुए रहते हैं। और सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान होना चाहिए तो वो है चिराग पासवान, जिनका लग रहा है कि वो SC ST में रहते हुए भी वो खुद को खत्म तो कर ही रहे हैं। अब बिहार में किसी को उनकी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ी है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सुन ले। सर, महागठबंधन की बैठक हुई थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन की गई है, पर मुख्यमंत्री चेहरे तक नहीं बनी। पर हमको जरा बताइए, आप मुख्यमंत्री के लिए आप लोग काहे परेशान हैं? ये मीडिया वाले मुख्यमंत्री के लिए काहे परेशान हैं? आप लोग तो जो एडवर्टाइजमेंट देता है, जो वो उसकी बात करते रहना है। ये आंतरिक मामले को भी आप लोग परेशान रहते हैं। ये हमारे नेता तय करेंगे। बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन है? 40 ठो है। हम लोग में कोनो मार पीट का काट मार है क्या? यहाँ मांझी जी को परेशान कर रहा है, चिराग जी को लोग परेशान कर रहा है। यहाँ तो ये लोग सारे छोटे घटक को परेशान कर रहा है। बीजेपी के नेता कहते हैं कांग्रेस का औकात नहीं है। आज सुबह शाम माला जपते रहते हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। नीतीश के बगैर बीजेपी का यहाँ कोई हैसियत है? अस्तित्व तो मिट जाएगा। अरे वाह, शून्य पर चले जाएंगे बीजेपी। आज तक अकेले कितना सीट लाए? बिना कहीं घटक के बीजेपी जिंदा हुए हैं। सबसे पहले बाला साहब ठाकरे से बीजेपी पैदा हुआ। बाला साहब ठाकरे नहीं रहते तो बीजेपी की कोई हैसियत इस देश में होती क्या? आप हमको बताइए ना। ये जो अनुराग जी कह रहे हैं, जो अपना सीट हार जाते हैं, बाबू को दिया ही नहीं, बाबू जी को टिकटे नहीं दिया, अब बीजेपी हटा दिया, तो अपना तो अस्तित्व बचाते नहीं है, बाबू का अस्तित्व बचाए नहीं। एक बीजेपी का ठिका लेने लगे हैं। इनको मंत्रियों ने बनाया, तो यहाँ मुख्यमंत्री फाइनल है। इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। जब हमारे नेता कह दिए तो कर। सर, बिहार में चुनाव है। एक चिराग बोल रहे हैं कि उनको बिहार बुला रहा है। उनके जीजा जी अरुण भारती बोले कि चिराग पासवान, तो अच्छा बात है। हम तो सब दिन कहें कि ST SC भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिनको होना हो होइए। हम तो पहले भी बोले हैं EBC क्यों नहीं। भैया, इस बिहार में ST SC EBC OBC ही कोई मुख्यमंत्री होगा। आप इसको सादा कागज पर कहीं दिमाग उमाग में इधर उधर मत रखिए, इसको आप समझिए। आप चिराग जी को तो हनुमान कह करके यूज किया, अब पूरा परिवार को तोड़ दिया। और बीजेपी के एजेंडा में ST SC है ही नहीं।
आप समझिए, कोई एक को तो एसटी है? बीजेपी के एजेंडा में एसटी एससी को गुलाम बना के रखना है। चिराग जी को यूज एंड थ्रो करते रहते हैं ये लोग, फिर आगे यूज एंड थ्रो करेंगे। सही अरुण जी ने कहा, जदयू के बड़का नेता जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं वो तो चिराग जी के पार्टी को देखना नहीं चाहते हैं। उन लोगों को तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये बड़का बड़का जात का सम्मेलन करता है ये लोग, हम इतना परसेंट, हम इतना परसेंट। तो मंगनी के चंदन घसो रघुनंदन, काम करिएगा नहीं, खाली जात हिंदू मियाँ करिएगा बिहार में। ऐसे लोग जो अपनी दुकान चलाने के लिए, ये 25 तक ये लोग हैं, फिर ये लोग बिल में चले जाएंगे। बिहार जात पात को तवज्जो नहीं देगी, हिंदू मुसलमान को तवज्जो। राष्ट्रपति शासन को लेके सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की। अच्छा एक बात बताइए, ये बिना धंधा वाला सब आदमी कभी नागरिकता को लेके चला जाता है, ब्रिटिश नागरिकता को। राहुल जी, अब आप हमको बताइए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को गरिया रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस देश को बांट देंगे। अब बताइए, बीजेपी वाला तो अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बकस रहा है। तो निशिकांत दुबे जो संपत्ति दलाली करके कमाया है, ये जो भर दिन दलाली करता है लोकसभा के भीतर और बाहर, पूंजी, उसका संपत्ति जब्त करिए, जांच करिए। ये पैसा कहाँ से इतना आता है इन लोगों को? बाप के घर से ढेर जमीन था। इन लोगों का संपत्ति जब्त करिए। सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि सीजीआई इस देश में दंगा पैदा करेगा। ऐसे लोगों को क्यों बख्शा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज, ईडी को चैलेंज, सीबीआई को चैलेंज, अब राष्ट्रपति शासन। अरे बाप मेरे, किसी 10 आदमी के गलती से एक्शन गवर्नमेंट लेगी ना, लिया ना। 24 घंटा भैया से न जीती, वो कहावत है, मतलब सीधा नहीं लड़ो तो पीठ में खंजर भोंको। सर देखिए, पप्पू यादव ने साफ तौर पे एक चीज और कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार के बिना शून्य है बिहार में। इससे पहले बाला साहेब ठाकरे ने बीजेपी को बनाया, लेकिन इससे पहले बीजेपी नहीं बनी हुई थी। ये साफ तौर पे जो पप्पू यादव है उन्होंने कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है चिराग पासवान को लेकर। वहीं बीजेपी को कहा है कि अगर जेडीयू के जो संस्थापक है और जेडीयू के जो नेता है, जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, अगर वो अपना पलड़ा झाड़ ले तो बिहार में बीजेपी शून्य हो जाएगी। इस खबर पर आपका क्या कहना, आप भी हमारे साथ साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।